हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आदर्शवाद के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पूर्व हमने आदर्शवाद का अर्थ जान लिया है और आदर्शवाद की जो कहा जाए उसके जो दृष्टिकोण है आदर्शवाद का वो या मीमांसा उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। हम आदर्शवाद के सिद्धांत जानने से पूर्व पुनः ये जानना चाहेंगे कि आदर्शवाद होता क्या है थोड़ी सी देर में। तो हम सबसे पहले हमने ये जाना कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। इसका पहले शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। आदर्शवाद आइडिया और इज्म से बना हुआ है। आइडिया मतलब विचार, इज्म मानी बात। तो कह सकते हैं जो विचारों के वाद है वही आदर्शवाद है। प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द की मतलब आध्यात्मिक सिद्धांत उन्होंने दिया था और उसमें एक शब्द यूज किया था आदर्शवाद, उसी शब्द से इसका वाद बना है। अंतिम वास्तविकता विचार या विचारवाद में ही है। क्लियर। तो उन्होंने इसमें दृष्टिकोण में बताया था कि आदर्शवाद में तीन चीजें होती हैं। हर एक बात में ये तीन मुख्य बिंदु होती हैं, यानी दृष्टिकोण या मीमांसाएं कह सकते हैं। एक तत्व मीमांसा, दूसरी ज्ञान मीमांसा, तीसरी मूल मीमांसा। ज्ञान तत्व मीमांसा में क्या कहा था? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है? कहा जाए तो मेटाफिजिक्स होती है कि जो फिजिक्स मतलब भौतिक जगह से परे, मेटा मतलब परे, दूर, उससे दूर। तो वो बताते हैं कि भौतिक जगत से परे क्या है। दो जगत है। एक भौतिक जगत है, जिससे हमारी दुनिया पृथ्वी जो हमें दिख रहा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो कहते हैं कि जो दिख रहा है, सामने है, वो एक मिथ्या है, झूठ है। मिथ्या या झूठ है, ये भौतिक जगत सत्य नहीं है। उन्होंने बताया इसके बाद जो दुनिया है मतलब आध्यात्मिक दुनिया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, एक दिन हमें उस परमात्मा में ही विलीन होना है और जो परमात्मा है वो आध्यात्मिक दुनिया में ही मौजूद है, वही सत्य है और हमारी अंतिम यात्रा वहीं पर जाकर समाप्त होगी। ये जो भौतिक जगत है इसके सुख दुख एक टेम्पररी है, ये अभी आएंगे अभी चले जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा जो होती है उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब कहते हैं ज्ञान यानी सत्य की खोज किस तरीके से की जाए। तो उन्होंने ज्ञान का माध्यम क्या बताया? ज्ञान का मतलब बताया है ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है। ज्ञान कैसा है? सार्वभौमिक है। और जो ज्ञान स्थान विशेष, कहने का मतलब है इंडिया में सत्य हो, अमेरिका में सत्य ना हो, तो वो ज्ञान नहीं होता। जैसे हमारे उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक सत्य क्या है? जो सत्य जो है ईश्वर है, मृत्यु सत्य है, जैसे हर जगह होता है। ईश्वर को मानने वाले पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, हर देश में मिल जाएंगे, हर तरह मानने का तरीका अलग है। उनको ईश्वर पाने का तरीका मतलब ईश्वर सत्य है, उनको पूजना, उनकी तरीके से क्या करना, उनको जानने की प्रयास करना, वो सब जगह अलग मिलेंगे। इंडिया में ही, हमारे भारत में ही देखे जाए, उत्तर भारत में कैसे पूजा होती है, यानी कैसे मनाने की कोशिश होती है, उसे पाने की कोशिश होती है, दक्षिण में अलग होती है, हर जगह उसका अलग महत्व है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मूल मीमांसा। तो मूल मीमांसा आदर्शवाद में तीन चीज हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है, शिवम क्या है और सुंदरम क्या है। इन्हीं तीनों चीजों पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये बहुत विस्तृत अर्थ है, इनका जानना समझना है, बहुत ज्यादा डीप इसमें जाना होगा तभी हमें इसका अर्थ समझ में आएगा। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये सत्य है। शिवम क्या है? शिवम जिसे हम पूजते हैं, जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं, ईश्वर ही शिवम है। यानी कि सत्य क्या है? ईश्वर ही शिवम है। सुंदर क्या है? सुंदर उस चीज को कहते हैं जो हमारी आंखों को एकदम सुकून प्रदान करे। सुंदर वो नहीं है जो हमें उत्तेजित करे, पाने की इच्छा करे, हम उस पर समर्पित हों, वो सुंदर है। ना कि जैसा हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम किसी के ऊपर मोहित हो जाते हैं, वो सुंदर नहीं है। सुंदर वो है जिस पे हम मर मिटने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा कि एक
जो मतलब कहा जाए पक्षी है वो सूरज से प्यार करता है और वो सूरज के पास चला जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है और वो उसकी गर्मी से जल के राख हो जाता है, परंतु उससे प्यार करना नहीं छोड़ता। हम क्या करते हैं, हमारे दूसरे पर हमें अपने आप पर लुटाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। तो सुंदरम वो है जिस पर हम मोहित हो। जैसे सुंदरम की बात करें, प्रेम को हम दो तरीके से लेते हैं। एक मीरा का प्रेम जो उन पर मतलब एक तरीके से अनुराग में थी उनके, और एक वो प्रेम होता है जो हम जन साधारण में सुनते हैं। तो सुंदर बहुत अलग कल्पना है, इसके बारे में बहुत डीप हो जाएगी, हमने थोड़ा इस तरीके से इसे कह दिया। ठीक, तो ये हमारा आदर्शवाद का दृष्टिकोण हो गया। अब आदर्शवाद के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। आदर्शवाद के सिद्धांत है क्या? देखिए स्टूडेंट्स ये जो आदर्शवाद के सिद्धांत हैं, अगर हमने इन चीजों को जान लिया तो समझ लो कि हमारा आदर्शवाद कंप्लीट हो गया। तो वो कहते हैं, आदर्शवादी कहते हैं, जो आदर्शवाद को मानते हैं वो कहते हैं, वो मतलब विचारों को मानते हैं या आध्यात्मिक जीवन को सत्य मानते हैं, वो कहते हैं कि वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व है। मतलब जो दिख रहा है, जो वस्तु है वो बेकार है, हमारे अंदर जो विचार है, भावनाएं हैं, वो ही सत्य है। जो वस्तु दिख रही है वो तो नश्वर है, उसको एक न एक दिन मिटना है। जैसे अभी भी हम विवेकानंद का जन्मदिन था, 12 जनवरी थी, युवा दिवस था। विवेकानंद कब के चले गए मगर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। क्लियर? तो वो कहते हैं विचार ही सत्य हैं, उनकी जो विचार की महत्वता है उसे आप जब जानोगे, जब वो इस तरीके से प्रभावी होंगे, वो आपके जीवन बदलने में सहायता करेंगे। ठीक, उन्होंने कहा प्रकृति की अपेक्षा पुरुष महत्वपूर्ण। प्रकृति क्या है? जैसा हम कहते हैं प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृतिवाद में हम विकृति को महत्व देंगे, मगर वो कहते हैं प्रकृति तो एक ऐसी चीज है जो तरीके से कहा जाए नश्वर है। आज ऐसी प्रकृति थी, इससे पूर्व कितनी अच्छी सुंदर प्रकृति थी, भविष्य में क्या होगा ये एकदम नश्वर है। और पुरुष की जो महत्वपूर्णता है वो जिस तरीके से हम बढ़ाना चाहेंगे, विवेकपूर्ण प्रणाली है, वो पुरुष जो है कहा जाए उसमें बुद्धि है, वो अगर चाहे तो प्रकृति को पहले से भी अच्छा कर सकता है, मगर वो करेगा नहीं, वो वातावरण का दास है, वो जो प्रकृति का दास है। अब मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हमने देखा है कि जो लोग प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति को और सज्जित करते हैं, बुद्धि विवेक से उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपदाएं कम आती है। तो इसी संबंध में रॉस ने भी कहा कि इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने ही किया है। जो भाई आध्यात्मिक जगत है या कहा सांस्कृतिक जगत है, उसका निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने ही किया है। अर्थात समस्त नैतिक आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्य की रचना क्रियाओं का ही फल है। कहने का तात्पर्य है भाई कि जो स्टूडेंट, एक उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है, अभी बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा है भाई किसे झाड़ फूल पसंद है, मतलब आप जंगल में जाइए तो जंगल से आपको डर लगेगा। जैसे अमेज़न का जंगल है, वो भी प्रकृति की ही देन है, वो बेकार है। और हम एक सुंदर पार्क में जाएंगे तो जो सुंदर पार्क बनाया है वो किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। अगर हम झाड़ियों को काट छाट नहीं करेंगे तब तक वो एक सुंदर रूप नहीं ले जाएगा। अगर प्रकृति जैसे हमने देखा है कि मान लीजिए हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के बाद बहुत सारे पौधे हैं, अगर वहाँ पर जो माली है उससे साफ सफाई नहीं करेगा और प्रकृति पे ही छोड़ देगा, ये प्रकृति जैसी है वैसी रहने दो, तो वो कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो मनुष्य को अपनी प्रकृति या अपनी आध्यात्मिक या अपनी नैतिकता या अपनी संस्कृति यानी अपनी सभ्यता को सहजते संवारते रहना चाहिए, और वो ही संभाल पाएगा। प्रकृति नहीं संभालेगी हमें प्रकृति को संभालना है, किस तरीके से अच्छा संजो के रखना है, उसे ट्रांसफर करना है अपनी आने वाली पीढ़ी को। ठीक, जैसे हम कहते हैं, एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारी प्रकृति है, प्रकृति ने हमें मान लो पानी की बात करते हैं, गंगा नदी, गंगा ग्लेशियर से पिघल कर आ रही है और उसको शेप दिया। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बांध बनवाए, उन्हें डायरेक्शन दिया, वरना प्रकृति तो प्रकृति है, अगर ये बांध ना हो तो सारा पानी इधर उधर व्यर्थ हो जाएगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। बांध बनवाए, मगर अब हमारे जो आज के जो पुरुष हैं वो पुरुष क्या करना है,
आप लोग जहाँ जहाँ गंगा में जाओगे वहाँ वहाँ नाले के पानी छोड़ दिए जाते हैं, उसको बिल्कुल प्रदूषित करना है। तो पहले के जो पुरुष थे वो अच्छे तरीके से मतलब प्रकृति को संजो कर रखना चाहते थे, और आज के जो पुरुष हैं वो सब बर्बाद करना है। तो ये आप लोगों के हाथ में ही है। आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था, आध्यात्मिक मूल्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक जगत जो है सत्य है, भौतिक जगत क्या है, असत्य। ठीक, आध्यात्मिक मूल्य हमारे कौन से हो सकते हैं भाई? आध्यात्मिक मूल्य हमने देखा है कि एक व्यक्ति, हमारे फादर हैं, हमारे दादाजी होंगे, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ मूल्य दिए होंगे आध्यात्मिक रूप में कि हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए होगा। परंतु हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम जो भौतिक जगत के प्रभाव में प्रभावित होते चले जा रहे हैं। हमारे घर वालों ने कभी नहीं कहा होगा कि हमें नशा करना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, नशा करते हैं। जैसे मैं अभी हम अपनी संस्कृति के बारे में बताऊं तो इसमें थोड़ा धार्मिक भावनाएं हैं, फिर भी बता देता हूँ। जैसे ईश्वर की हम पूजा करते हैं, जैसे हम शिव, सबसे महत्वपूर्ण है शिव, शिव से ही सब बना है, और सब ही एक तरीके से कहा जाए अंतिम सत्य है। सब में शक्ति आई तब वो शिव बना। शिव ने इतने त्याग करे हैं, जैसे हमारे शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान क्या पिया था, विष पिया था। और आज के जो हमारे पुरुष हैं, उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को इस तरीके से नष्ट किया है कि वो ना भांग पीते हुए दिखाते हैं, मतलब उन्हें नशा करने वाला व्यक्ति बताने लगे हैं, महापुरुष बताने, वो उन्हें नशा करने की फुर्सत होगी, और हम उनके प्रसाद के नाम पर वो नशा करते हैं। हो सकता है, मगर मैं इसको कतई नहीं मानता। तो आध्यात्मिक मूल्य हैं, कभी हमारे घर वाले हैं, हमारे ईश्वर हैं, कभी गंदी चीजों को नहीं बताएंगे, चाहे वो कैसे भी गंदे हो, चाहे थोड़ा गंदा हो चाहे बहुत गंदा हो। और वो मतलब इस तरीके से उन्हें दिखाते हैं कि शिव बना के दिखाते हैं, टी शर्टों पर उन्हें नशा करते हुए दिखाया जाता है। ये हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के विरुद्ध है। व्यक्तित्व का विकास, प्रबल, भाई हमारा जो व्यक्तित्व है कहाँ है, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। अगर हमारी पर्सनालिटी है, अच्छी है, तभी हमसे लोग प्रभावित होंगे, और अन्यथा के रूप में प्रभावित नहीं होंगे। सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे गुणों का विकास, मैंने अभी आपको जब ज्ञान में मूल मीमांसा पढ़ाया था तो सत्यम शिवम सुंदरम को थोड़ा बताया था। आशा करता हूँ अगर क्लास करने का मौका मिलेगा तब मैं और इसे डीप करके बताऊंगा, मगर मैंने शुरू में बता दिया है, ये बहुत डीप नॉलेज है, इसे समझना। आप लोग सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ जानना चाहते हो तो इसे पढ़ो, बहुत अलग है। ठीक, उनका विकास करो, कौन सत्य है, कौन शिव है, कौन सुंदरम है, मगर हमें जो बता दिया जाता है हम उसी चीज पर फॉलो करने लगते हैं। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सत्य है। और जैसे हमने उसकी तत्व मीमांसा में बताया था, दो जगत होंगे, एक लोक है, एक परलोक है। एक लोक यानी कि इस लोक को कह रहे हैं, परलोक ईश्वरीय लोक को कह रहे हैं। तो जो ये लोक है वो बहुत मिथ्या है, झूठा है, उसके अपेक्षा में आगे बढ़ना का। विभिन्नता में एकता का सिद्धांत, आदर्शवादी जो हैं वो विभिन्नता में एकता देखने की कोशिश करते हैं। विभिन्नता में एकता मतलब आप लोग जानते हैं कि आदर्शवादी ईश्वर को मानने वाले होते हैं, परंतु कभी ये नहीं कहते हैं कि ये ईश्वर झूठा है और ये ईश्वर गलत है। तो विभिन्नता में एकता की बात करते हैं, ना कि सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और लास्ट है हमारी आ जाएगा आत्मा और परमात्मा को महत्व। हमारे और लोग नहीं, कोई कहते हैं कि हमारा आत्मा है ही नहीं, साइंटिफिक लोग कहते हैं खत्म है एक तरीके से, और परमात्मा नहीं है। तो आत्मा है जो हमारे अंदर है, हमारी परमात्मा उस परमात्मा के ही अंश हैं, तो वो एक अलग चीज है। हम परमात्मा ईश्वर को माने, आत्मा है। थैंक यू वेरी मच।